अब एक तरफ तो तेल को लेकर संकट बढ़ने वाला है, नाकेबंदी का जवाब नाकेबंदी से देने की तैयारी है। दूसरी तरफ अमेरिका अपने सीक्रेट प्लान में लगा है। अमेरिका बातचीत भी कर रहा है और मिडिल ईस्ट में अपने सैनिकों की संख्या भी बढ़ा रहा है। सवाल है आखिर क्यों? अब समझिए अमेरिका की डबल स्ट्राइक। ईरान पर दबाव बनाने की तैयारी कर रहा है अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में 10,000 सैनिक और भेज दिए हैं। अब जहां सीज फायर हो रही है, जहां पर बातचीत हो रही है, वहां 10,000 सैनिक क्यों भेज रहा है अमेरिका? तैनाती में नौसैनिक और मरीन सैनिक दोनों शामिल हैं। समुद्री नाकाबंदी कड़ी करने के तहत यह तैनाती हो रही है। अधिकारियों के हवाले से वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट क्या कहती है? अमेरिका मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी को अपना रहा है, यानी जितना हो सके दबाव बना दो। दबाव बनाकर समझौते पर पहुंचने की कोशिश हो रही है। समझौते पर बात नहीं बनती तो उसके लिए भी तैयारी है, यानी बैकअप प्लान भी बना रखा है। जमीनी अभियान की संभावना पर विचार अभी भी अमेरिका कर रहा है। मिडिल ईस्ट में यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश भेजा जा रहा है। अब ये जो जंगी बेड़े हैं अमेरिका के, इनका मूवमेंट ऐसे ही नहीं होता है। साथ साथ कई युद्धपोतों पर 6,000 सैनिक सवार हैं जो उनके साथ जो युद्धपोत चल रहे हैं। कई स्पेशल फोर्सेस को भेजने पर भी विचार हो रहा है। बॉक्सर एम्फिबियस रेडी ग्रुप, मरीन कोर टास्क फोर्स, 4200 सैनिकों के महीने के अंत तक पहुंचने की उम्मीद है। तो सिर्फ एक नहीं, कई ऐसे युद्धपोत और मरीन्स यानी कमांडोज के पहुंचने की उम्मीद है महीने के अंत तक। एक रिपोर्ट देखिए। क्या सीजफायर खत्म होने के बाद विनाश की तैयारी कर रहा है अमेरिका? क्या कुछ दिन बाद ईरान में उतरेगी अमेरिका की ग्राउंड फोर्सेस? क्या ट्रंप प्रशासन किसी सीक्रेट प्लान पर काम कर रहा है? सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका ईरान के साथ दोबारा बातचीत की टेबल पर बैठने वाला है, मगर दूसरी तरफ समंदर के रास्ते उसका जंगी बेड़ा ईरान के तटों की ओर बढ़ रहा है। इसमें 1-2 हजार नहीं बल्कि 10,000 अमेरिकी सैनिक सवार हैं, जो पहले से मिडिल ईस्ट में मौजूद 50,000 सैनिकों के साथ शामिल होंगे। We are reloading with more power than ever. हम आप पर नजर रख रहे हैं। हमारी क्षमताएं एक जैसी नहीं हैं। हमारी सेना और आपकी ये बराबरी का मुकाबला नहीं है। हम जानते हैं कि आप कौन से सैन्य संसाधन कहां और कैसे तैनात कर रहे हैं। जब आप बमबारी से तबाह और बर्बाद हुए ठिकानों से उबरने की कोशिश कर रहे हैं तो हम और मजबूत होते जा रहे हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं। आपकी बिजली उत्पादन क्षमता और आपकी ऊर्जा उद्योग टारगेट पर है। इस तैनाती की टाइमिंग को लेकर भी सवाल है, क्योंकि ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि युद्ध खत्म होने वाला है। कहते हैं कि ईरान से समझौता फाइनल है। ऐसे में क्या यह तैनाती ईरान पर दबाव बनाने के लिए की जा रही है या फिर इसके पीछे अमेरिका की मंशा कुछ और है? हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स अमेरिका की इस तैनाती के पीछे का मकसद बड़ा हमला बताते हैं। मुझे यह जानकारी 2 अलग अलग सोर्स से मिली है, जिनके पास मिडिल ईस्ट में जमीनी स्तर पर हो रही घटनाओं की जानकारी है। एक सोर्स अमेरिकी सेना का है और दूसरा सहयोगी देश का है, जिसे अमेरिकी योजना की सीधी जानकारी है। और ये सभी सोर्स एक जैसी बात कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि अमेरिका सीज फायर खत्म होने के बाद की योजना बना रहा है और यह किसी तय तारीख को होगा या 2 सप्ताह के अंत में, कौन जाने। कौन कह सकता है? एक बहुत बड़ा व्यापक केंद्रित बमबारी अभियान चलाया जाएगा। यही वजह है कि ईरान भी दावा कर रहा है कि उसे अमेरिका के साथ बातचीत से कोई खास उम्मीद नहीं है और वो अमेरिका पर भरोसा भी नहीं करता, भले ही उसने ईमानदारी से बातचीत शुरू की। और अगर अमेरिका अपनी शर्तें थोपना चाहेगा तो ईरान युद्ध जारी रखने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएगा। अमेरिका और इजरायली शासन ईरानी राष्ट्र को अपने घुटनों पर लाने की इच्छा को दफन कर देगा। हजारों लोगों ने मेरी तरह ईरान की धरती के लिए बलिदान दिया है। ईरान ने हाल के महीनों में अपने हथियारों का उत्पादन भी बढ़ा दिया है। खासकर ड्रोन बनाने की रफ्तार काफी तेज कर दी गई है। तस्नीम न्यूज के मुताबिक ईरानी सेना के एक सीनियर अधिकारी महमूद शेख हस्सानी ने कहा कि पिछले साल जून में इजराइल और अमेरिका के हमले के बाद ड्रोन उत्पादन की स्पीड करीब 10 गुना बढ़ा दी गई थी। तो एक तरफ अमेरिका अपने
प्लान में लगा है तो दूसरी तरफ ईरान भी खौफनाक अपने मंसूबों को लेकर पूरा उसको लेकर एक प्लान बुन रहा है। मुस्तबा के करीबी मोहसिन रेजाई का खौफनाक प्लान क्या है ये भी आपको बता देते हैं। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर मोहसिन रेजाई चेतावनी दे रहे हैं और उन्हें बात कर दी है 9,000 करोड़ के बंदी की। अब 9,000 करोड़ का अमेरिकी बंदी कौन है, आज ये आपको बता रही हूं। रेजाई कह रहे हैं कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरानी धरती पर कदम रखते हैं तो वो हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंधक बना लेंगे। हजारों सैनिकों को तो बंधक बना लेंगे, लेकिन उन्होंने उसमें दिलचस्प बात क्या कही है और एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही। वो कह रहे हैं कि एक सैनिक के बदले 9,000 करोड़ की फिरौती वसूलेंगे। यानी एक अमेरिकी बंदी की कीमत क्या होगी? 9,000 करोड़। उन्होंने कहा ईरानी सेना अमेरिकी सैनिकों को बंधक बनाने में माहिर है। अमेरिका का घुसना ईरान के लिए तो बहुत शानदार होगा। अगर अमेरिका ईरान में दाखिल होता है तो ईरान के लिए वो पैसों की बारिश लाएगा, क्योंकि एक एक अमेरिकी बंदी यानी अमेरिकी सैनिक जो बंदी बनाया जाएगा उसकी कीमत होगी 9,000 करोड़। फिर आप सोचिए कि कितनी वसूली हम अमेरिका से कर पाएंगे। सुनिए ईरान के वरिष्ठ अधिकारी मोहसिन रेजाई कैसे इस पूरे प्लान का खुलासा कर रहे हैं। अगर जमीनी युद्ध शुरू होता है तो उन्हें तेहरान तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वो जहां भी रुकेंगे हार जाएंगे। इसका मतलब है कि बायन तट वास्तव में हमारे लिए सबसे अच्छा है। अगर समुद्र तट थोड़ा और दूर होते तो यह बहुत अच्छा होता, लेकिन उस समय हम हजारों अमेरिकी सैनिकों को बंदी बनाएंगे। अब मैं कुछ नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मेरे हवाले से कहते हैं कि रेजाई ने कहा था कि हर बंदी पर $1 अरब कमाएंगे। तो यहाँ पर बंदी बनाने की धमकी दी जा रही है, तो दूसरी तरफ लेबनान को एक डेथ वारंट दिया जा रहा है। और कौन दे रहा है डेथ वारंट, ये अब आपको बताने वाली। लेबनान का डेथ वारंट हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लेबनान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। इजराइल ताबड़तोड़ बमबारी कर रहा है। अब यहाँ पर भी दो धारी तलवार है, क्योंकि एक तरफ हमले हो रहे हैं, दूसरी तरफ बातचीत करने की बात हो रही है। लेबनान के बिंद जुबैल शहर में हिजबुल्लाह के 70 ठिकानों पर हमले हुए हैं। ये जो तस्वीर आपको दिखा रही है, तो आपको दिखा रही हूं कैसे इजराइल आसमान से बारूद बरसा रहा है। इजरायली हमलों में लेबनान कैसे तबाह हो गया है और लेबनान के कितने बड़े हिस्से पर अब इजराइल ने अपना कब्जा जमा लिया है। आप इन तस्वीरों से उसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए कितने बड़े इलाके पर धुएं का गुबार है। यहाँ हमले हो रहे हैं और कई किलोमीटर का इलाका ऐसा है जिस पर कब्जा हो रहा है। यही वो तस्वीरें हैं जो लेबनान और इजराइल के बीच होने वाले सीज फायर में मुश्किलें पैदा कर रही हैं। अब लेबनान इजराइल में बातचीत को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इजरायली हमलों की वजह से बातचीत में देरी हो रही है। लेबनान के एक अधिकारी के हवाले से एक रिपोर्ट आई, दोनों देशों के नेताओं के बीच एक मीटिंग तय नहीं है। किसी फोन कॉल या बैठक की कोई जानकारी नहीं है। वॉशिंगटन में राजदूतों की संभावित बैठक पर एक सस्पेंस बना हुआ है। इजराइल के अधिकारी ने बयान दिया, उन्होंने कहा जल्द कॉल करेंगे। अब नेतन्याहू जल्द लेबनान के राष्ट्रपति से बात करेंगे, ऐसी आधिकारिक रूप से खबर है, लेकिन तब तक ये बातचीत अधर में लटकी है। किसी को नहीं पता है कि ये बातचीत आगे बढ़ पाएगी या नहीं, क्योंकि जब तक नेतन्याहू फोन कॉल नहीं करते, फोन नहीं मिलाते, तब तक ये हमले भी इसी तरह से जारी रहेंगे। देखिए कैसे इजराइल की सेना लेबनान में घरों को बुलडोजर से ध्वस्त कर रही है। ये तस्वीर देखिए जरा, चलाइए।